ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2018 से। दिल्ली के उत्तम नगर में एक 22 साल की लड़की हरियाणा के झज्जर से अपने डॉक्टर बनने का सपना लेकर वहां एक कोचिंग सेंटर में दाखिला करवाती है। वहीं दूसरी ओर नजफगढ़ मित्रा गांव का रहने वाला एक 24 साल का युवक भी इसी साउथ दिल्ली के कोचिंग सेंटर में दाखिला करवाता है। युवती का नाम था निक्की यादव और वहीं युवक का नाम साहिल गहलोत था। एक तरफ जहां निक्की मेडिकल के तैयारी के लिए दिल्ली आई हुई थी, वहीं दूसरी ओर साहिल के भी सपने काफ़ी बुलंद थे। वो भी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने यहाँ पहुँचा था। शुरुआत में तो दोनों अपनी तैयारी जोरों शोर से कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद दोनों का एक दूसरे से संपर्क हुआ और दोनों एक दूसरे से बातचीत शुरू कर दी। जाहिर सी बात थी कि दोनों जब एक ही कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रहे थे तो एक दूसरे से किसी न किसी बात को लेकर मुलाकात हो ही जाएगी। दोनों के बात विचार काफ़ी अच्छे थे, इसलिए बीतते वक्त के साथ इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। दोनों बस से एक ही साथ आया जाया करते थे, एक दूसरे से दिल की बातें शेयर करते और धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। समय बीतता गया, दोनों का एक साथ आना जाना, कोचिंग सेंटर में एक साथ रहना और एक दूसरे से बातें करते करते दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। और इनके बीच की नज़दीकियाँ कब प्यार में बदल गया, इन दोनों को खुद ही नहीं पता चला। जिसके कुछ दिनों बाद दोनों ने नोएडा के एक ही कॉलेज में एडमिशन करा लिया। जहाँ निक्की का डी फार्मा में नामांकन हुआ, वहीं साहिल भी इंग्लिश ऑनर में एडमिशन ले लिया। यहाँ पर एडमिशन होने के बाद दोनों एक किराए का मकान लेकर एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में आ गए और एक दूसरे के साथ जीने मरने और आखिरी सांस तक साथ रहने का कसम तक खा लिया। दोनों के बीच काफ़ी अच्छा चल रहा था। दोनों मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून समेत कई जगहों पर घूम रहे थे। दोनों का परिवार काफ़ी संपन्न था, इसलिए पैसों की कमी इन्हें नहीं होती थी। दोनों के घर वाले अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे देने में पीछे नहीं थे, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिन बच्चों के लिए वे अपने मेहनत की कमाई खर्च कर रहे हैं, वे तो अपनी अलग दुनिया बसाने में लगे हुए हैं। कुछ टाइम बाद यानी 2020 में भारत में कोरोना आ गया। स्कूल कॉलेज बंद हो गए और चारों ओर लॉकडाउन लग गया। और इसी बीच निक्की और साहिल दोनों अपने अपने घर चले गए। लेकिन कोरोना जैसे ही कम हुआ, धीरे धीरे सभी चीज़ें खुलने लगी। तब दोनों फिर वापस आ गए और दिल्ली के द्वारका में एक किराए का मकान लेकर फिर रहने लगे। लेकिन अब भी इन दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी न तो निक्की के घर वालों की थी और ना ही साहिल के घर वालों को। जनवरी 2018 से नवंबर 2022 तक दोनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई अड़चन नहीं था। लेकिन दिसंबर 2022 आते आते साहिल के घर वाले उसकी बढ़ती उम्र देखकर उस पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि साहिल 28 साल का हो चुका था। साहिल ने भी घर वालों के दबाव में आकर घर वालों के हाँ में हामी भर दी। फिर क्या था, सितंबर 2022 के अंत तक साहिल का रिश्ता उसके घर वालों ने तय कर दिया। यहाँ तक इंगेजमेंट की तारीख 9 फरवरी और शादी की तारीख 10 फरवरी 2023 भी तय कर दी गई। लेकिन इस सब के बारे में साहिल ने निक्की को कुछ भी भनक नहीं लगने दिया, क्योंकि उसे पता था कि निक्की यदि यह बात जान जाएगी तो ये शादी तोड़ने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद किसी तीसरे से ये बात जब निक्की को पता चली, तब वह साहिल पर काफ़ी गुस्सा हुई और दोनों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी झगड़ा हुआ। जिसके बाद दोनों ने दिल्ली छोड़कर गोवा भागने का प्लान बनाया और 9 फरवरी 2023 के लिए टिकट भी बुक करा ली। लेकिन जब आखिरी समय आया, तब साहिल ने निक्की के साथ गोवा भागने का प्लान कैंसिल कर दिया, जिस पर निक्की और ज़्यादा आग बबूला हो गई और साहिल के ऊपर किस करने की धमकी तक दे दी।
लेकिन फिर भी साहिल पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। 9 फरवरी का दिन भी आ गया और साहिल ने अपना इंगेजमेंट भी कर लिया। लेकिन इंगेजमेंट होने के बाद निक्की उस रात साहिल को अपने फ्लैट पर मिलने के लिए बुलाई और वहां फिर दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ, क्योंकि निक्की बार बार दूसरी लड़की से शादी ना करने की बात कह रही थी। तभी उसी रात साहिल ने निक्की को अपने कार में बैठाया और उसे समझाने के लिए बीती रात दिल्ली के सड़कों पर गाड़ी चलाने लगा। रास्ते में निक्की लगातार गोवा भागने के लिए और उस लड़की से शादी ना करने के लिए साहिल को मना रही थी, लेकिन साहिल अब भी ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रास्ते में चलते चलते दोनों के बीच की लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ गई और इस समय घड़ी के 12 बीत चुके थे और साहिल की कार ISBT गेट के पास पहुंच चुकी थी। यहां आने के बाद गुस्साए साहिल ने अपने मोबाइल का चार्जर उठाया और निक्की के गले में फंसाकर उसका गला ऐंठ दिया और वो केवल तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी समस्या यानी निक्की की सांसें नहीं रुक गई। निक्की की हत्या करने के बाद साहिल उसका शव अपने बगल वाली ही सीट पर रखकर करीब 36 किलोमीटर तक दिल्ली के सड़कों पर कार दौड़ाता रहा। लेकिन उस रात न तो उसकी गाड़ी चेक की गई और न ही किसी का उस पर शक हुआ, जिसके बाद सुबह करीब 3 से 4 बजे वो अपने गांव मित्राओं पहुंचा, जहां उसका ढाबा चलता था। लेकिन शादी विवाह के माहौल के कारण ढाबा 2 दिनों से बंद पड़ा था, जिसके बाद साहिल ने एक योजना बनाई और निक्की का शव कार से निकाला और अपने ढाबे में रखे फ्रीजर में उसकी लाश डाल दी और दरवाजा बंद कर दिया। निक्की की हत्या और शव को ठिकाने लगाने के बाद साहिल 10 फरवरी 2023 की सुबह घर पर आ गया और पूरी तरह बेफिक्र होकर अपनी शादी की तैयारी में कुछ ऐसे लग गया कि किसी को उस पर कोई भी शक न हो। 10 फरवरी की रात साहिल धूमधाम से अपने घर वालों द्वारा तय की गई लड़की से शादी कर लिया और 3 दिनों तक अपने वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठाता रहा। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पर कितना बड़ा पहाड़ गिरने वाला है। दरअसल वैलेंटाइन डे के दिन किसी तीसरे ने पुलिस के पास यह खबर दे दी कि उसने निक्की को 3-4 दिनों से नहीं देखा है और उस तीसरे व्यक्ति को साहिल के रिलेशनशिप और साहिल के नई शादी के बारे में भी पता था। इसलिए उसने ये बात बताते हुए पुलिस से अनुरोध किया कि मुझे डर है निक्की के साथ कुछ हो न गया हो। दिल्ली पुलिस उस व्यक्ति की शिकायत दर्ज करने के बाद निक्की के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करती है, तो उसकी लोकेशन मित्राओं के उसी ढाबे में दिखती है जहां साहिल ने निक्की का शव फ्रिज में छुपाया था। पुलिस लोकेशन के सहारे उस ढाबे पर जा पहुंचती है और जब पुलिस उस फ्रीजर को जैसे ही खोलती है तो उनके दिमाग पूरी तरह सन्न पड़ जाते हैं। पुलिस देखती है कि फ्रीजर के अंदर निक्की की लाश पड़ी हुई है और फ्रीजर में रहने से वह पूरी तरह सख्त हो गई है। पुलिस फौरन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और निक्की के घर वालों को सूचना देती है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस साहिल के घर पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जैसे ही उसके घर पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि साहिल घर पर तो है ही नहीं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुट जाती हैं और आखिरकार 14 फरवरी के दिन ही कैरगांव से साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिल्ली पुलिस साहिल को गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लाती है और उससे पूछताछ शुरू करती है, लेकिन साहिल पुलिस को जवाब देने के बजाय अपने बातों में घुमाने लगा। लेकिन जब पुलिस अपने हथकंडे आजमाने पर मजबूर हुई तब साहिल ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसने बताया कि हाँ, मैंने ही निक्की का खून किया है। साहिल द्वारा जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस IPC की धारा 302 और 201 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज करती है और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे 5 दिनों के रिमांड पर लिया जाता है ताकि साहिल के खिलाफ सारे साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा सके। इस बीच निक्की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, जिसमें बताया जाता है कि उसकी दम घुटने से ही मौत हुई है
और उसके गले पर भी किसी पतले तार द्वारा खींचने के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस हर साक्ष्य को जुटाने में लगी हुई है ताकि केस को मजबूत किया जा सके और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। दिल्ली पुलिस को यह भी शक है कि इस पूरी घटना को अकेले अंजाम देना संभव नहीं है, इसमें जरूर कोई और भी शामिल है। दोस्तों, उम्मीद है कि कोर्ट इस केस पर जल्दी फैसला सुनाएगी और साहिल गहलोत को कड़ी से कड़ी सजा देगी।